Okay, we can we can show the okay, we can show the presence of microorganism in soil and water by performing the following activities. हम लोग इसमें एक्टिविटी परफॉर्म करके पता लगाएंगे कि वाटर और मिट्टी, पानी और मिट्टी में माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कलेक्ट, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड। पहले फील्ड से मिट्टी लाएंगे, जो नमी मिट्टी रहेगा। इन्हें बीकर, बीकर तो कितना बार पढ़ाए हैं तुम्हें, जार जैसा रहता है बीकर, एंड वाट, उसमें लाएंगे बाबू। ठीक है, और उसमें पानी डाल देंगे। ठीक है, आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, उसके बाद क्या होगा, उसको पहले पानी डाल देंगे तो क्या होता है, कुछ समय के बाद पूरा मिट्टी अंदर बैठ जाता है। ठीक है, अंदर बैठ जाएगा। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, अब फिर उसको क्या करना है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर माइक्रोस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप में उसको देखना है। ठीक है, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर, फिर एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेकर माइक्रोस्कोप में उसको देखना है। वी विल सी टीनी ऑर्गेनिज्म, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या दिखेगा, छोटा छोटा एकदम ऑर्गेनिज्म दिखेगा, मूविंग अराउंड, जो घूमते रहेगा। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट सॉइल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये तो सॉइल में हो गया। अब नेक्स्ट है, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, पॉन्ड, पोखर, ये सब गांव में मौजूद होता है, पॉन्ड। ठीक है, तो पॉन्ड में से पानी लेना है, स्प्रेड दिस वाटर इन ए ऑन ए क्लीन ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, फिर क्या करना है कि उसको स्प्रेड कर देना है क्लीन ग्लास पर एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, फिर उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप पर देखना है। वी विल सी सम टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, तब हम लोग क्या करें, देखेंगे माइक्रोस्कोप में कि कुछ टिनी ऑर्गेनिज्म घूम रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट पॉन्ड वाटर कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या दिखा कि पॉन्ड वाटर इज कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक्टिविटी से हम लोग यही सीखें कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें मेन चीज़ हम यही सीखें, जो अंडरलाइन करके हम पढ़ेंगे, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पास, आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। आपको अगर ओनियन का सेल भी देखना है तो ओनियन का एक टुकड़ा लीजिए, माइक्रोस्कोप पर रखिए और ऑब्जर्व करिए, देखिए दिख जाएगा आपको। तो ये लैब में मौजूद होता है, जो आप लोग स्कूल के में होगा, उसको ट्राई करें, मैंने तो किया था, आप भी कीजिए और उसको देखिए कैसा लगता है। ये स्कूल खुलने के बाद ही होगा, फिलहाल लॉकडाउन में ये सब सुविधा नहीं मौजूद हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब आता है टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, इनिशियली इट was thought that all the microorganisms are harmful and cause disease, पहले स्टार्टिंग फेज में ये समझा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब हानिकारक और बीमारी फैलाता है। लेटर लेकिन जब साइंटिस्ट रिसर्च किए और डिस्कवर किए कि ओनली हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, तो उन्होंने पता लगाया साइंटिस्ट क्या, कि जो हैंडफुल बैक्टीरिया होते हैं, हैंडफुल ऑफ मैग्नीज्म, जो कुछ होते हैं वो कुछ हार्मफुल रहते हैं और कॉज डिजीज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्रोऑर्गेनिज्म हार्मलेस रहते हैं, जो हमें हार्म पहुंचाते नहीं। तो सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इवन बेनिफिशियल टू अस, तो तो हम लोग के लिए कुछ बेनिफिशियल हैं, लाभदायक हैं और यूज़फुल हैं। तो कैसे यूज़फुल है, उन सब बातों को हम इस लेक्चर में बताएंगे, सीखेंगे और समझेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको दूध से दही जमाना है तो आप क्या करेंगे, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके दही जमा सकते हैं। ठीक है, तो वी विल नॉट डिस्क्राइब द बेनिफिशियल इफेक्ट एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेल वन बाय वन। तो क्या बेनिफिशियल, किस तरह से हम लोग के लिए लाभदायक है, किस तरह से हम लोग के लिए नुकसानदायक है, उन सभी बातों को हम इस चिप अब आने वाला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है अब, वो बहुत ही डेंजरस टॉपिक नहीं है, मतलब वो अच्छा टॉपिक, उसको समझिए, डेंजरस मत समझिए, उसको एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो ये टॉपिक का नाम है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली, फ्रेंडली कहने का मतलब है कि दोस्त, दोस्त है हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्त कहने का मतलब यूज़फुल है, दोस्त क्या होता है, यूज़फुल है।
अगर दोस्त हम लोग को सहायता करता है तो हमारा दोस्त मतलब वो हम लोग के लिए यूज़फुल है, ठीक है। उसी तरह से तो यहाँ पर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ना और। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस बाय ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन नेचर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ह्यूमन बीइंग्स इंसानों द्वारा यूज़ किया जाता है, बहुत ही वेरियस पर्पस यूज़ किया जाता है ह्यूमन द्वारा और नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। सम ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। तो कुछ इफेक्ट जो है जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है, जो लाभदायक है, उन इफेक्ट के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पर पॉइंट्स में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूटिलाइज इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या रहता है, वो जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल है वो है कर्ड बनाएगा, दूध दही बनाएगा, ब्रेड बनाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू हम लोग के लिए लाभदायक है, ठीक है, ठीक है, लाभदायक है। तो कैसे लाभदायक है, तो पहला पॉइंट है कि वो दही बनाने में लाभदायक है, ठीक है। डोंट बिकम ओवर स्मार्ट ऑन अ स्क्रीन, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, पहला क्या करता है, वो दही बनाता है, ब्रेड बनाता है, केक बनाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं रहता बाबू तो तुम केक जो खाने में बहुत ही माहिर हो तुम, वो नहीं खा पाता, ब्रेड नहीं खा पाता, दही नहीं खा पाता, कर्ड नहीं खा पाता। ओके, समझ में आ गया। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। तो microorganisms are used in the production of alcohol, wine and acetic acid। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को फ़ायदा देता है बनाने में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और क्या, मेडिसिन बनाने में जो बहुत ही बढ़िया यूज़ है, मेडिसिन दवाई बनाने में, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है बाबू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। खेती करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इस्तेमाल होता है। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, है कि नहीं, उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए। बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस, क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस को फिक्स करके। वो पढ़ाया था बाबू अगले चैप्टर में तुमको, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तुमको नहीं पढ़ाए हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन जो कुछ ऐसे लिगुमिनस प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सन, जैसे मूंग पढ़ाए थे ना, मूंग जो हम लोग लगाते हैं, गेहूं कटने के बाद मूंग लगाते हैं ना खेत में, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन देता है खेत को, जिससे ज़्यादा उपज होता है, समझा। हाँ, डोंट प्रियांशु, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। तो आर यू नॉट लिसनिंग, don't erase, it will record, the video is recording and it will be uploaded, okay, so please don't do this kind of mistake like illiterate people। हाँ, देन नाउ स्टार्ट। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लीन अप, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता ही है बहुत ही। अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होता तो खेती का उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ता, हम लोग अल्कोहल नहीं पीते, केक नहीं खाते, ब्रेड नहीं खाते, दूध दही नहीं खाते। तो ये सब बहुत ही यूज़फुल है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, ठीक है। माइक्रोनस और एक और बेनिफिशियल बात यह है कि ये हमारे वातावरण को क्लीन करता है। जैसे कोई जानवर मर गया है, ठीक है, तो उस जानवर को, वो रहेगा तो सिर्फ बीमारी ही फैलाएगा, तो उस जानवर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा खा कर ख़त्म करता है, क्लीन कर देता है, ठीक है। सड़ा हुआ प्लांट को ख़त्म कर देता है, एनिमल को ख़त्म करता है। इस तरह से ये बहुत ही बेनिफिशियल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। And into harmless and useful simple substance. In this way, microorganisms help in recycling of materials in nature. इस तरह माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रिसाइकलिंग कर रहा है, ठीक है। रिसाइकलिंग मतलब तो समझते हैं, दोबारा मतलब रहने लायक
उस मतलब दोबारा यूज़ में ला रहा है। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो बेनिफिशियल इफेक्ट था, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड, आखिर दही कैसे जमता है, जो हम लोग खाते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं दही को खाना। ये दही कैसे इसका साइंस क्या है, ये जो दही जमता है इसमें साइंस क्या है, कैसे ये जम जाता है, हाँ, दूध से ये दही कैसे होता है, तो उस चीज़ को हम समझाने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो मिल्क, दूध से दही बन रहा है तो बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया नहीं हो पाता तो आज हम लोग दही नहीं खा पाते। तो in order to make curd, a little per-made curd is added to warm milk and हाँ, no, after 1 hour your class will be break and it will start tomorrow. Okay, actually I'm not feeling well. Try to understand. Don't oh feeling well on which date? Don't. Uh, I will make up all the things, but uh, not make up. I'm not a that kind of teacher who don't teach anything that time pass. Not that kind of teacher. I will make up all. You are like my brother, you know this. But I'm not taking break on Sunday. I will continue whole 365 days in a year. Okay, you will not read tomorrow. Okay, okay. I will one part in coronavirus. Yes, you are. I think you are what I can't say. I can't say. You are great. You are great warrior. You have no any. You are you have no any fear of coronavirus. Okay, why? Oh God, yes, God is available all but you have to take care. Okay, mask. Your father is going to Bharat, and here, uh, uh, civil. Your father becomes C. Yeah. Hmm. So, in my society, all are playing the game of untouchability. In my society, all the playing game of chua chu, untouchable. Okay, then take care. It is a good thing. It is a good thing due to current situation. But your father is going to barat parties. That is not good thing. Take care, Babu. I will request you take care. Take care because situation has got very bad situation in today's time. So please take care. Tell show him videos, dangerous videos of coronavirus, so that no one is going when some happen bad kind of activities, all very bad situation. I can't explain the words. Okay, now come to the point. Making of card. Making of card. Don't disturb the class. Don't unnecessary writing on a don't write unnecessary on a screen. Okay. ओके, मेकिंग ऑफ कर्ड। तो दूध से दही कैसे बन, ओए, इन ऑर्ड आफ्टर आफ्टर दिस टॉपिक मेकिंग ऑफ कर्ड आई विल टेक ब्रेक ऑफ 20 minutes to take dinner. Okay, you can also take what? No, don't. Yes, leave and I will give again, I will send again you link. Okay, and your tomorrow will be holiday. Okay, so tomorrow you also read. I think oh, oh, you are suffering from khasi. You are suffering from cough. Eat some kadha. Okay, but not drink some kadha. Don't eat some kadha. Drink some kadha, and be safe. Okay. Situation is very worst. Situation is not bad. It is a worst. Okay.
So take care, and after finishing this topic, I will take break, and after 20 minutes you join, and I will teach you. Okay? Now you happy? Hmm. So milk. Okay, after 20 minutes, after this topic will over then. Milk is turned into curd by bacteria. In order to leave the class, why? तुम क्लास नहीं ज्वाइन करेगा? लीव कर दिया? नहीं नहीं, अभी अभी ब्रेक लेगा तुम? अच्छा 20 मिनट, हम खाना खाने में थोड़ा लेट खाते हैं, ठीक है? तो ठीक है, चलो रखते हैं, फिर करेंगे बाद में। ठीक है, खाना निकाले में